हेलो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जो सबसे अच्छा लगता है वो आग सेकना लगता है। आजकल कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए महिलाएं आग भी सेक रही हैं। आज हम जानते हैं दोस्तों, आग तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप भी हीटर का इस्तेमाल कर रही हैं, आग सेक रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके घर में आपके शिशु को कोई नुकसान नहीं हो और आप भी स्वस्थ रह सकें। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, अब ये जान लेते हैं। जब भी आप आग सेकें दोस्तों, तो आग के करीब नहीं बैठें। अगर आप करीब बैठेंगी तो आपके शरीर का तापमान तुरंत बढ़ जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा, और इस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। लंबे समय तक आग नहीं सेकने चाहिए। आजकल तो जब आप आग के पास बैठती हैं तो ऐसा लगता है उठे ही नहीं, समय का पता ही नहीं चलता, घंटों घंटों लोग बैठे रह जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको तो ठीक लगेगा, पर आपके घर में पल रहे शिशु के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि लंबे समय तक आग नहीं सेकें। आग से उठते ही कभी भी प्रेग्नेंट महिला को ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप आग सेक कर तुरंत ठंडे पानी का इस्तेमाल करती हैं, चाहे पीने के रूप में या हाथ पैर धोने के रूप में, तो आपको जुखाम सर्दी जैसी परेशानियां हो जाएगी। आपको लगता है सर्दी की वजह से हो गया, पर हो सकता है दोस्तों ये गर्मी की वजह से हो गया, आग सेकने की वजह से हो गया। आजकल प्रेग्नेंट महिलाएं सोती हैं तो वो ऐसा सोचती हैं कि उनके कमरे का तापमान सही रहे, गर्म रहे। ऐसे में वो हीटर का इस्तेमाल करती हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों, जब आप हीटर का इस्तेमाल अपने कमरे में करें तो सोए नहीं। जब तक आप जगे हैं तभी तक आप हीटर का इस्तेमाल करें, और वो भी कम चला के करें, यानी कि ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको खिड़की या दरवाजे जरूर खोल कर रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें दोस्तों कि कमरा बंद करके हीटर चला लें। ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो सकता है और आप बेहोश हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। भूल कर भी आजकल आप बंद कमरे में आग नहीं जलाएं। अगर आप आग जलाती हैं तो कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो आपके गर्भ के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है, आपके लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद तापमान हमेशा सामान्य रखें। ध्यान रखें कि यदि आप रूम हीटर का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसका तापमान सामान्य होनी चाहिए। ज़्यादा गर्म भी नहीं करें और ऐसा भी ना हो दोस्तों कि आपको उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हो। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रखें। और ये बात का भी ध्यान रखना है कि जब आपको कहीं बाहर जाना है, घर से बाहर निकलना है, तो पहले ही हीटर बंद कर दें। 10-15 मिनट बाद आप निकलें, नहीं तो आपका तबीयत तुरंत खराब हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप आग सेक रही हैं, हीटर जला रही हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।